है और ये सभी सबसे पहले शिबू सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत कम ही ऐसा मौका मिल रहा होता है जब एकजुट होकर एक साथ सबसे मुलाकात भी होती हो। चंदन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। चंदन जी, अभी हम तेजस्वी यादव को लेकर बात कर रहे थे। अगर हम देखें तो बिहार में भी लालू प्रसाद के आगे अब उत्तराधिकारी जो है वो तेजस्वी यादव भी हैं। शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी यहाँ हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन ने तो अपना कमाल दिखा दिया। तेजस्वी यादव को लेकर क्या लग रहा है, बिहार में क्या वो कमाल कर पा रहे हैं? देखेंगे कि तेजस्वी यादव का कितना प्रभाव बढ़ा है ना। लेकिन मैं भी आश्चर्यचकित हूँ यहाँ। और एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देखिए कल्पना सोरेन की जब वो ममता बनर्जी के साथ में दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ममता बनर्जी भी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। उनके साथ में खुद कल्पना सोरेन है, वो भी कार्यक्रम स्थल की ओर आगे बढ़ रही हैं। इधर ये मंच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, पप्पू यादव हैं, दिखाई दे रहे हैं और भी तमाम बड़े दिग्गज नेता इंडिया ब्लॉक के दिखाई दे रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक, भव्य और बिल्कुल, और सबकी नजर लक्ष्मी जो है कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन पर ही आज टिकी हुई है। और ऐसे में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जो पहली झलक पहले हमने तस्वीरों के जरिए दिखाई दर्शकों को, जब वो शिबू सोरेन को लेने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद मंच पर पहुंचे। अब कल्पना सोरेन जो है ममता बनर्जी के साथ पहुंची हुई हैं और वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि फिलहाल मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव को आप देख रहे थे, तेजस्वी यादव मंच पर पहुंचे हुए हैं और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं इंडिया ब्लॉक के सभी बड़े नेता एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं और ये एक तरीके से बूस्टअप वाली तस्वीर है। एकजुटता का संदेश कहीं ना कहीं झारखंड से आज, रांची से आज दिया जाना है। और शिप्रा, इस बार तेजस्वी यादव झारखंड के प्रदर्शन से काफी ज्यादा खुश हैं। हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन बिहार में नहीं रहा, लेकिन झारखंड में अच्छा प्रदर्शन रहा है और ये कह रहे हैं कि इस बार मिल करके यहाँ पर बिल्कुल। लेकिन यहाँ के हीरो इस बार अगर कहें लक्ष्मी तो हेमंत सोरेन जरूर रहे। जैसा कि अभी कह भी रहे थे, श्याम जी की आरजेडी का भी अच्छा प्रदर्शन इसीलिए हो पाया क्योंकि हेमंत सोरेन की यूं कहें कि आंधी चली और सब जो है एक साथ जीत कर पहुंच गए और 56 सीट इंडिया ब्लॉक को मिल गई। और एक और बात है, अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले हेमंत सोरेन कह रहे थे कि झारखंड झुकेगा नहीं। इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, वो काफी ज्यादा खुश हैं और हमारे जो विश्लेषक हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार कॉन्फिडेंस नहीं, हो सकता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस हो, आगे पता चलेगा किस तरीके से कामकाज रहता है, वो काम करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा उत्सुकता, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई दे रहे हैं सभी लोग। और खासतौर पर आज जो खास दिन है वो हेमंत सोरेन का, कल्पना सोरेन का, जो कि आज यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। टिप्पणी हम जरूर चंदन मिश्रा जी से लेना चाहेंगे। चंदन मिश्रा जी, शपथ ग्रहण करने से ठीक पहले हेमंत सोरेन कहते हैं झारखंड झुकेगा नहीं, क्या मायने इसके निकाले जाए? दरअसल हेमंत सोरेन जो पिछले 4-5 वर्षों में सरकार चला रहे थे झारखंड में, तो उनके खिलाफ जो आरोप लगे, जांच हुई, केंद्रीय एजेंसियों ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई की, इसीलिए उनको जेल भी जाना पड़ा है ना। लेकिन जेल से फिर वापस आए, तो ये एक नैरेटिव बताया गया कि हम झुकेंगे नहीं। झुकने का संदर्भ यह है कि बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, बीजेपी हमको दबाव डालना चाहेगी तो हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे या हमारे कोई लोग टूटेंगे नहीं, इसलिए झारखंड झुकेगा नहीं। लेकिन सच्चाई देखिए ये है कि इस चुनाव में 56 सीट लेकर बहुत बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, हिमालय पर्वत की तरह चुनौती है इस बार सरकार के सामने। और ये चुनौती पिछले बार की तुलना में दोगुनी नहीं चौगुनी है, क्योंकि जितनी घोषणाएं हेमंत सोरेन ने की है उन्हें पूरा करने में न सिर्फ आर्थिक बोझ, तो ये देखिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके आगे बढ़ने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कार्यक्रम स्थल और ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं यहाँ बोराबादी मैदान की, जो कि कार्यक्रम स्थल है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो यहाँ पर इनकी खाली सीट दिखाई दे रही है, ये भी वहां जाकर के अब बैठेंगे। तमाम इंडिया ब्लॉक के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वीआईपी गेस्ट के, और ये ममता बनर्जी को देखिए लक्ष्मी, ममता बनर्जी वहां पहुंची हैं और सीधे वो पहुंचकर शिबू सोरेन से मुलाकात करने जा रहे हैं और अंग वस्त्र देकर शिबू सोरेन को वो एक तरीके से उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। जो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, ममता बनर्जी का भी एक अगर देखें तो यहाँ पर उन्हें आमंत्रण दिया गया था, उन्हें बुलाया गया था और एकजुटता जरूर आज देखने को मिलेगी इंडिया ब्लॉक के। और देखिए तेजस्वी यादव से भी कुछ बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव और देखिए ममता बनर्जी जो है बातचीत कर रही हैं। तेजस्वी यादव ने पैर छूकर ममता बनर्जी से आशीर्वाद भी लिया।
जरूर बातचीत यहाँ पर हो रही है। जो लहजा मैं देख पा रही हूँ उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिशा निर्देश ही ममता बनर्जी जो है तेजस्वी यादव को दे रही हैं। अखिलेश यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी इन्होंने बातचीत की। और फिर से देखिए, ममता बनर्जी जब बात कर रही थी तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव ने पैर छूकर प्रणाम भी किया, आशीर्वाद भी ममता बनर्जी से लिया है। और ममता बनर्जी देखिए अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। और देखिए डीके शिव कुमार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ममता बनर्जी से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक एक करके जो जितने भी इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो एक दूसरे से मिलते हुए एक दूसरे का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि ममता बनर्जी से तेजस्वी यादव भी मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इनका जेस्चर देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद कुछ लोग मिले हैं, तो कुछ खट्टी मीठी बातें हो रही हैं। और हालांकि आज दिन भले ही ऐतिहासिक है, राजनीतिक है, लेकिन शायद इनके बीच में जो बातें हो रही हैं, खट्टी मीठी कुछ बातें हो रही हैं, क्योंकि मुस्कुराहट है चेहरे पर, ऐसा देख सकते हैं। और अब कुछ ही मिनटों का समय रह गया है जब शपथ ग्रहण करेंगे हेमंत सोरेन। लगभग 10 मिनट से भी कम का समय जो है वो शेष रह गया है जब शपथ ग्रहण करेंगे। और एक अपने आप में रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। मतलब सोरेन परिवार का इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। सोरेन परिवार से 3 लोग जो हैं इस बार चुनाव जीत चुके हैं। हेमंत सोरेन खुद, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन, इन तीनों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और इनमें पति पत्नी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और हमारे साथ लगातार विश्लेषक भी बने हुए हैं। और देखिए यहाँ पर श्याम जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि थोड़ी देर पहले एक बयान था हेमंत सोरेन का जिसमें वो कह रहे थे कि हमें कोई विभाजित नहीं कर सकता है, हम लोग एक साथ हैं। और एकजुटता का मतलब प्रदर्शन वो करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। यहाँ पर एक इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से इसको आप देखते हैं? नहीं, एक साथ तो है ही, एक साथ नहीं रहते तो ये उपलब्धि नहीं मिलती। और ये पप्पू यादव को देखिए, राहुल गांधी के पास जब पप्पू यादव पहुंचे, देखिए किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, इन्हीं का इंतजार था। और मंच पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए। राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पप्पू यादव उनके साथ ही वहां पर मौजूद हैं। ऐसे तो वो निर्दलीय हैं, लेकिन हमेशा से वो कहते रहे हैं कि उनकी विचारधारा जो है कांग्रेस से मिलती है। तो ऐसे में यहाँ पर आप देखिए एक एक करके अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि राहुल गांधी का ही इंतजार किया जा रहा था। एक एक करके इंडिया ब्लॉक के आला कमान जो है, एक तरीके से कहें शीर्ष नेतृत्व इन लोग के हाथ में है, जो लोग अब पहुंच चुके हैं। तो एक तरीके से इंतजार लगभग अब खत्म हो चुका है। सभी जितने लोगों को आमंत्रण दिया गया था वो सभी लोग अब मंच पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो अब वैसे भी कुछ ही मिनटों का ही समय रह गया है, इसके बाद शपथ ग्रहण होना है। तो ऐसे में देखिए एक एक करके यहाँ पर जो सभी लोग हैं, वीवीआईपी गेस्ट जो हैं वो अब बैठ चुके हैं। सभी लोग सबसे पहले आकर के शिबू सोरेन से मुलाकात करते हैं।